हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। यह बहुत प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन है। आप लोग इसे अच्छे से प्रयास करिए और प्रैक्टिस करिए। आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे और प्यारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, आइए। 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किमी लंबी सड़क बनाते हैं। कितने मजदूर उतने ही समय में 10.2 किमी लंबी सड़क बना लेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को पढ़ेंगे, यानी चारों में से कोई न कोई एक सही होगा। ठीक है, आइए। पहला ऑप्शन क्या दिया है, 35 दिया है, और दूसरा क्या दिया है, 34 दिया है, तीसरा तुम्हारा क्या दिया है, 35 दिया है, और चौथा तुम्हारा क्या दिया है, 36 दिया है। ठीक है, आइए हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। पहला तुम्हारा क्या दिया है, 33 दिया है, और दूसरा तुम्हारा 34 दिया है, और तीसरा तुम्हारा क्या दिया है, 35 दिया है, और चौथा तुम्हारा क्या दिया है, 36 दिया है। यानी इन चारों में से कोई न कोई एक उत्तर क्या होगा, सही होगा। सही का हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है, आइए। हम लोग जो इस विधि से हम लोग कर रहे हैं, जिस विधि का नाम क्या है, इस विधि का नाम क्या है, ठीक है, अनुलोम समानुपात। जो अनुलोम समानुपात होता है उसका जो तीर का निशान होता है, या तो ऊपर से नीचे रहेंगे या तो ऊपर से नीचे रहेंगे, या तो दोनों ऊपर रहेंगे या तो दोनों कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे। लेकिन यह एक दूसरे को विपरीत नहीं रहते हैं। यह एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, ऊपर से नीचे रहेंगे, फिर ऊपर से नीचे रहेंगे, या नीचे से ऊपर रहेंगे या नीचे से ऊपर रहेंगे। लेकिन यह कभी एक दूसरे को विपरीत नहीं रहते हैं। यह एक दूसरे के विपरीत नहीं रहते हैं। ठीक है, आइए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सड़क की लंबाई। जो सड़क की लंबाई तुम्हारा क्या क्या दिया है, 7.5 दिया है, किमी दिया है। यानी सड़क की लंबाई तुम्हारा दिया है, किलोमीटर में दिया है। यानी जो सड़क की लंबाई है वो 7.5 किमी है। ठीक है, किलोमीटर। और 10.2 क्या है, सड़क की लंबाई। और जो सड़क की लंबाई दिया है वो किलोमीटर में दिया है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 10.2 किलोमीटर। ठीक है, यानी जो पहली सड़क की जो लंबाई है वो 7.5 दिया है, किलोमीटर। और जो दूसरी सड़क की लंबाई है वो 10.2 किलोमीटर दिया है। ठीक है, आइए। यहाँ पर क्या दिया है, मजदूरों की संख्या। यहाँ पर मजदूर कितने हैं, पहले मजदूर तुम्हारे क्या है, 25 है, और दूसरे मजदूर क्या है, x है। हम लोग माने हैं, हम लोग कौन सा विधि कर रहे हैं, हम लोग अनुलोम समानुपात। जो अनुलोम समानुपात होता है, जो उसका तीर का निशान होता है वो एक ही तरफ होता है, वो विपरीत नहीं होते हैं। या तो दोनों ऊपर से नीचे रहेंगे, या तो दोनों नीचे से ऊपर रहेंगे, या ऊपर से नीचे रहेंगे। लेकिन यह एक दूसरे के अपोजिट नहीं रहते हैं, यह एक दूसरे के उल्टा नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं समझेंगे तो समझ में आने वाला नहीं है। यह गणित का सवाल है। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए। पहले हम लोग क्या करेंगे कि 7.5 लिखेंगे। 7.5 फिर अनुपात, फिर 10.2 फिर समानुपात, फिर क्या करेंगे, 25 अनुपाते क्या करेंगे, x करेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं इसका एक सूत्र होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या दोस्तों, कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि बाहर का गुणा करेंगे और अंदर का गुणा करेंगे। ठीक है, अगर बाहर का गुणा करेंगे और अंदर का गुणा करेंगे तभी तो उत्तर आएगा। अगर आप लोग गलती कर जाएंगे तो उत्तर आने वाला नहीं है। इसका सूत्र होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
बाहर बाहर का हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसको तीर का निशान ऐसे लगा लेंगे हम लोग। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, ठीक है। ऐसे कर लीजिए। आइए हम लोग करते हैं, बगल में करते हैं, ठीक है। आइए देखो 7.5 अब गुड़े गुड़े, अब तुम्हारा क्या करेंगे, x कर देंगे। x हो गया बराबर तुम्हारा क्या करेंगे 10.2 अब गुड़े तुम्हारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं, यह बहुत अच्छा और प्यारा सवाल है। x बराबर अब क्या लिखेंगे 10.2 गुणे 25 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 25। और जो संख्या गुणे में है वह कहाँ चली जाएगी, बटे में, बटे यानी भाग में। तो 7.5 तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। और दशमलव के एक स्थान और दशमलव के एक स्थान ये दोनों बराबर है, तो दशमलव को हटा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो x बराबर 102 बचा। अब गुणे यहाँ पर क्या है 25 है, 25 लिख लिए। अब बटे तुम्हारा क्या होगा, दशमलव जब हट जाएगा तो तुम्हारा क्या बचेगा 75 बचेगा। अब इसे हम लोग कटा देंगे, ठीक है। तो 25 एक कम 25, अब 25 त्याई 75 कट गया। फिर 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, इसको एक हाथ से दिया और 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। तो x बराबर तुम्हारा क्या आ गया, x बराबर तुम्हारा क्या आ गया 34 आ गया। क्या आ गया 34। और जो 34 आया है यह इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। जो 34 आया है यह इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या है बी वाला सही है 34। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 34 होगा। क्या होगा 34, ठीक है। 34 वाला सही है, यानी बी वाला सही है, ए वाला गलत है, और सी वाला गलत है, और डी वाला गलत है। सही कौन सा है, बी वाला। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 34 होगा। क्या होगा 34। यानी x बराबर 34 आया है तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करने के लिए आप लोग अच्छे से अच्छे इसको प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, ठीक है। अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो सफलता मिलने वाली नहीं है। सफलता कब मिलती है, जब आप लोग अच्छे से संघर्ष करते हैं तब, ठीक है। कहते नहीं है संघर्ष ही क्या होता है, जीवन होता है। आप अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि संघर्ष ही क्या होता है, जीवन होता है। असफलता तांडव मचाती है। सफलता तांडव तब मचाएगी जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तब, ठीक है। आइए हम लोग कुछ मोटिवेशन बोलते हैं। यह बहुत प्यारा और अच्छा मोटिवेशन है कि सही समय पर सही दिशा में, सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और किसी भी चीज को पढ़िए तो उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर किसी भी चीज को अगर याद करना है तो उसे बार बार लिखिए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यही समय है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और दोबारा समय आने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।